4 जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। अल-अवरु अल-औराउ बय्यिनुन अवरुहा, जानवर काना हो और बिल्कुल साफ लग रहा हो कि इसकी एक आंख खराब है, तो जब एक आंख का खराब जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते तो जाहिर है दोनों आंख खराब, अगर अंधा है तो बदरिया वाला नहीं कर सकते। वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़लउहा, और ऐसा लंगड़ा हो साफ लग रहा है इसकी एक टांग काम नहीं कर रही है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं। वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुहा, जानवर बिल्कुल बीमार है, लग रहा है कि बीमार है, ऐसा जानवर नहीं खरीदना चाहिए। वल कसीरुल्लती ला तुनकी, और ऐसा जानवर भी कुर्बानी नहीं कर सकते उसकी कि जिसमें बिल्कुल गूदा ही ना हो, बिल्कुल कमजोर हो, दुबला पतला हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हम नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐब अल्लाह के नबी ने बयान की। अब जो इससे कमतर ऐब है, सींग टूटा हुआ है, कान कटा हुआ है, जाहिर है कि उन जानवरों की भी कुर्बानी अगर हम नाजायज ना भी माने तो बहरहाल बेहतर नहीं है। आप हजरत अली कहते जब हम लोग जानवर खरीदने जाते थे तो हम बहुत चेक करते थे, हम उसके कान वगैरह बहुत चेक करते थे कि कोई ऐब तो नहीं है, इसलिए जानवर जो है बिल्कुल पाक साफ खरीदें, सही सालिम खरीदें। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह ताला पाक है, पाक चीज को कबूल करता है। एक सवाल यह है कि अगर जानवर खरीद के ले आए, खरीद के लाने के बाद जानवर जो है बीमार हो गया तो अब क्या करें? अब अगर आपके पास ताकत है दूसरा जानवर लाने की तो उसको ज़बा कर दे, बकरीद के पहले दूसरा ले आए। अगर कभी कभी ऐसा होता है जानवर जो है मर गया या कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गया, तो उसमें उलमा कहते हैं कि अगर वो एक्सीडेंट आपकी अपनी गलती और कोताही से हुआ है तब तो दूसरा जानवर लाना पड़ेगा, और कोई नेचुरल, कोई कुदरती, कोई तबई आफत आ गई तो कोई हरज नहीं है, आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप कुर्बानी के मकसद से लाए थे और कोई नेचुरल और तबई मुसीबत में पड़ करके वो जानवर जो है बेचारा मर गया, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दूसरे जानवर की ताकत हो तो आप ले आए, वरना कोई मसला नहीं। तो बहरहाल जानवर जो है वो सही सालिम होना चाहिए, ये शर्त है। कुर्बानी की एक शर्त यह भी है कि कुर्बानी मुतय्यन वक्त में की जाए। कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? ईद उल अजहा के दिन, ईद की नमाज के बाद। ईद की नमाज के पहले आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना अव्वल मा नब्दउ बिही फी यौमिना, आज के दिन पहला काम हम क्या करेंगे? अन नुसल्लिया, हम नमाज पढ़ेंगे, सुम्मा नरजिया, फिर हम लौटेंगे, फननहरा, और कुर्बानी करेंगे, फमन फालहू, और जो ऐसा करेगा, फकद असाब सुन्नतना, वो हमारे तरीके को फॉलो कर रहा है। वमन ज़बह क़ब्लु, और जिसने पहले कुर्बानी कर ली तो उसको गोश्त मिला, वलैसा लहू फिन नुसुक शै, उसको कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि मेरे मामू थे हजरत अबू बुरदा इब्ने नियार, उन्होंने नमाज के पहले कुर्बानी कर ली। अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, आपने फरमाया तिल का शातु लहमिन, कि ये तो कुर्बानी नहीं हुई, ये तो गोश्त की बकरी है, गोश्त मिलेगा तुमको, कुर्बानी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन वो बकरी जजा है, मुसिन्ना नहीं, दता नहीं है, दता की उम्र के पहले वाली उम्र में है, यानी उदंत है, तो क्या मैं उस बकरी की कुर्बानी कर सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कहा, तुम कर लो, लेकिन आज के बाद किसी और के लिए जायज नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाती फ़क़द ज़बह लिनफ़्सिही, जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसने अपने लिए कुर्बानी की। वमन ज़बह बाद सलाती, और जिसने ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी की, फ़क़द असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, तो उसने मुसलमानों के तरीके को पा लिया, और वक़द तम्म नुसुकहु, उसकी कुर्बानी हो गई। तो कुर्बानी का आगाज होता है ईद उल अज़हा की नमाज के बाद, पहले करेंगे नहीं होगी। कब तक कर सकते हैं? अल्लाह के नबी की सही हदीस है, कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़बून, तमाम के तमाम अय्याम तशरीक़ कुर्बानी के दिन है। अय्याम तशरीक़ कौन है? 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, इनको अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। तशरीक़ का मतलब धूप में सुखाना, धूप में रोशन करना। गोश्त को सुखाते थे वो धूप में, अरब में, तो इसको तशरीक़ कहा जाता है। और मिना में जो कंकरी मारी जाती है, सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि वो भी 11, 12, 13 तीनों दिन कर सकते हैं। 10, 11, 12 यानी 10 को ले ले तो चारों दिन कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अय्याम तशरीक़ ये सब कुर्बानी के दिन है, और ये रिवायत सही है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी की बड़ी तफसीली किताब है, अगर किसी को मौका है किताब पढ़ ले। अगर कम मौका है, टाइम कम है, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब की किताब है 40-50 पेज की, 4 दिन की कुर्बानी की मशरूइयत। उन्होंने भी इस रिवायत की तमाम सनदों पर जो है कलाम करके साबित कर दिया है कि रिवायत बिल्कुल सही है। लिहाजा 4 दिन कुर्बानी ये अल्लाह के रसूल की सही हदीस से साबित है।
تو قربانی کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ وقت مقررہ پر قربانی کریں. اچھا، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، پاگل یا نابالغ بچے سے قربانی نہ کرائیں، عاقل ہو وہ. یعنی اگر بچہ مان لو 7-8 سال کا بچہ ہے، سمجھدار ہے تو قربانی کر سکتا ہے، مگر بالکل چھوٹا بچہ جس کو ہوش و حواس نہیں ہے، ناسمجھ بچہ ہے، ایسے بچے سے قربانی نہیں کروانا چاہیے. تو عاقل ہو اور مسلمان ہو قربانی کرنے والا.